एवरीवन, वेलकम बैक। आई एम प्रिया। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मेरे एक सब्सक्राइबर की मैनिफेस्टेशन सक्सेस स्टोरी। जब मुझे इंस्टा पे उन्होंने अपनी ये जो स्टोरी है वो बताई, तब मैंने सोचा था कि मैं इस पे डेफिनेटली वीडियो बनाने वाली हूँ, आप लोगों के साथ भी शेयर करने वाली हूँ कि कैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन की हेल्प से आप अपनी लाइफ चेंज कर सकते हो, या लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे आप यूज करो, ठीक है, ताकि जो भी चीज आप चाहते हो आप उसे मैनिफेस्ट कर लो। अब मैं आपके साथ करती हूँ ये स्टोरी डिस्कस। तो ये जो मैसेज है ये मुझे आया है अदिति शर्मा का। लिखती है, हेलो प्रिया मैम। हेलो अदिति। अदिति इज हियर। आई वांट टू शेयर माय मैनिफेस्टेशन स्टोरी जो कि रिसेंटली फुलफिल हुई है। ओके, आई कंप्लीटेड माय बीएड डिग्री इन 2022। उसके बाद मैं बहुत हार्ड वर्क किया गवर्नमेंट टीचर एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए, टेट, सी टेट एंड स्टेट टेट। बट ऑलवेज मैं 5 नंबर से रह रही थी। ये वो लिखती हैं आगे। लाइफ में बस फेल फेल हो रही थी। मुझे ऐसा लगता है कि हम सबकी लाइफ में ना एक फेज ऐसा ज़रूर आता है जिसपे हमें ऐसा हमेशा लगता है कि बस हम फेल 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 ही हो रहे हैं, कुछ भी अच्छा नहीं जा रहा। मतलब हम उस पॉइंट पे कई बार ऐसा सोचते हैं, नेगेटिव थॉट्स ज़्यादा आते हैं कि गिव अप कर देते हैं, गिव अप कर देते हैं। अब आगे लाइफ में बस फेल फेल हो रही थी, मेरे सारे फ्रेंड्स का हो रहा था। मुझे ऐसा लगता है ना कि एक तो हम पहले दुखी होते हैं, ऊपर से जब हम कंपैरिजन करते हैं ना कि उस पर्सन का हो रहा है, मेरे दोस्तों का हो रहा है, तब हम और दुखी हो जाते हैं कि हमारा ही नहीं हो रहा है जो भी हम काम करना चाहते हैं लाइफ में। पर जो भी हमारे आसपास वाले हैं उन सबका वर्क कर रही हैं चीज़ें उनके लिए, तो ये हमारे दुख का मेन रीज़न एक और बन जाता है। अब आगे, मैंने गिव अप करने का सोच ही लिया था। एट द एंड दिसंबर में एग्ज़ाम क्लियर हो गया मैम। ये एक्सपेक्टेड नहीं था। ओके, इसलिए जितना मैं आपको थैंक यू बोलूँ उतना कम है। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू अदिति, आप मेरी लाइफ में एक होप लेकर आई। अब मैं आपको मैनिफेस्टेशन की वो टेक्निक बताती हूँ जिसकी हेल्प से मैं गवर्नमेंट टीचर एग्ज़ाम क्लियर किया दिसंबर में। देने के बाद मैं उस माइंडसेट में चली गई कि फिर रह जाऊंगी, भगवान मेरे साथ ही ऐसा क्यों करते हैं, और यही बस नेगेटिव। बहुत से लोग अंडरस्टैंड कर सकेंगे कि जब आप हार्ड वर्क करने के बाद भी कंटिन्यूसली फेल हो रहे हो तो कैसा लगता है। ये मैंने आपको पहले भी बताया, होता है मेरे साथ भी कई बार ऐसा होता है कि किसी एक चीज़ के लिए हम बहुत हार्ड वर्क करते हैं, बहुत हार्ड वर्क करते हैं, पर वो हमारे लिए नहीं हो रही होती जैसा हम चाहते हैं, जैसा एक्सपेक्ट हम कर रहे होते हैं। तो हम उस वक्त ऐसा सोचते हैं कि बस गिव अप कर देते हैं, कुछ भी काम नहीं करता है, ये बस ऐसा ही है। ऐसा होता है अदिति, सबके साथ। मुझे लगता है लाइफ में एक बार तो ऐसा फेज आता ही आता है। बैक टू स्टोरी, मुझे आपकी यूट्यूब वीडियो शो हुई। सॉरी बट मैंने स्किप कर दी। कोई प्रॉब्लम नहीं अदिति, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था। बहुत बार ऐसा होता है कि हम जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में सुनते हैं ना, तो हमें ऐसा लगता है कि ये सब फालतू की बातें हैं, ऐसे तो हम कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं लाइफ में, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन कुछ नहीं है। ऐसा बहुत लोगों के साथ होता है। अच्छा, मुझे लगता था कि ये सब बेकार की बातें हैं, फालतू हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। अगर ये सच है तो कोई भी कुछ भी मैनिफेस्ट कर ले, बिल्कुल ऐसा होता है अदिति। फिर ये सोच कर कुछ और देखने लगी। नेक्स्ट डे मुझे फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन के रिगार्डिंग एक वीडियो रेकमेंड हुई, आपकी वीडियो रेकमेंड हुई। इस बार मैंने वीडियो ओपन ही कर ली। ऐसा होता है कई बार हमें बार बार जब सोशल मीडिया पे एक चीज़ बार बार दिखती है ना, तो हम सोचते हैं अब इसको क्लिक करके दे ही लेते हैं। तो मैं ये भी बात समझ सकती हूँ। एंड थैंक गॉड मैंने ये डिसीजन लिया। आपकी वीडियो देखने के बाद मैंने सोचा चलो एक बार टेस्ट करते हैं, अपना एग्जाम का रिजल्ट मैनिफेस्ट करते हैं। और मैंने 555 टेक्निक फॉलो की थी। मुझे आपसे एक अलग ही कनेक्शन फील हुआ, थैंक यू। और सोचा एट द एंड मैंने सब कुछ कर ही लिया है, एक बार इस टेक्निक को भी फॉलो करके देखते हैं। जैसा आपने वीडियो में बताया था सेम वे एंड पॉजिटिव माइंडसेट के साथ मैंने 555 टेक्निक फॉलो की। थैंक यू मैम, थैंक यू यूनिवर्स, आपकी वजह से मैंने एग्ज़ाम क्लियर कर लिया। कंग्रेचुलेशंस आदिति कि आपने जो भी आपका रिजल्ट था, कि आपने एग्ज़ाम क्लियर कर लिया है, वो आपने मैनिफेस्ट किया।
क्या होता है ना, आप सबको मैं ये बोलना चाहूँगी, कोई भी टेक्निक अगर आप फॉलो करते हो ना, आपका पॉजिटिव माइंडसेट, जो भी आपका माइंडसेट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप कोई भी चीज़ फॉलो कर रहे हो देखने के लिए कि ठीक है, अगर वर्क करेगी तो ठीक है, नहीं करेगी तो नहीं। इन्होंने बोला कि मैंने टेस्ट करने के लिए देखा कि चलो अब मैं इसके साथ वर्क करती हूँ, ठीक है, बट इन्होंने साथ में ये भी लिखा है अदिति ने कि उन्होंने पॉजिटिव माइंडसेट रखा। अगर आप 555 टेक्निक फॉलो कर रही हो ना, तो आई एम नॉट सेइंग कि आपको 6th डे पे रिजल्ट मिलेगा, बट व्हाट इज इम्पॉर्टेंट हियर कि आपका माइंडसेट कैसा है। अगर आप पॉजिटिव माइंडसेट के साथ हो कि अगर मैं ये टेक्निक फॉलो कर रहा हूँ तो मेरे लिए ये काम करेगा, डेफिनेटली वो चीज़ आपको वैसा रिजल्ट देगी। जिसके पीछे भी आप जैसा भाव रखोगे ना, वैसा ही आपको रिजल्ट मिलता है। सो मेक श्योर कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन जर्नी में, मैनिफेस्टेशन जर्नी में, किसी भी टेक्निक को जब आप फॉलो करते हो तो आप इस माइंडसेट के साथ करो कि भाई मैं अब इसको फॉलो कर रहा हूँ, चाहे फिर वो वाटर मैनिफेस्टेशन है, 369 टेक्निक है, 555 टेक्निक है, ये मेरे लिए काम करेगा, मुझे रिजल्ट मिलेगा, चाहे फिर वो 2 महीने के बाद मिले, बट आपको मिलेगा ही मिलेगा। और आगे अगर बात की जाए कि अदिति ने कैसे एक चीज को मैनिफेस्ट किया है, अपने रिजल्ट को मैनिफेस्ट किया है, कि वो क्लियर थी कि उन्हें रिजल्ट जो है क्या चाहिए, क्लियर करना है उन्हें एग्जाम। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये भी कहता है कि आप सबसे पहले क्लियर रहें। मैंने एक बार ये आपको पहले भी बात बताई थी कि आप किसी भी चीज को, विजुअलाइजेशन है, ठीक है, वो एफर्मेशंस हैं, वो क्लैरिटी है, या इसके अलावा कोई भी चीज़ है, आप ये नहीं कह सकते कि सिर्फ लॉ ऑफ अट्रैक्शन में यही इंपॉर्टेंट है, विजुअलाइजेशन ही इंपॉर्टेंट है, एफर्मेशंस को बोलना ही इंपॉर्टेंट है, पॉजिटिव माइंडसेट ही इंपॉर्टेंट है, नहीं। हर एक जो भी स्टेप है, अब इसे स्टेप भी आप कह सकते हो, कोई भी चीज़ जो आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन में है ना, वो इक्वली इंपॉर्टेंट है। आपका क्लियर होना भी इंपॉर्टेंट है, ऑन द अदर साइड आपको उसको विजुअलाइज करना कि क्या चीज़ आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, आपको रिसीव हुई, आपका क्या रिएक्शन है, आप कितने खुश हो उसे लेके, उसे विजुअलाइज करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अदिति ने बताया कि उन्होंने सबसे पहले तो वो क्लियर हो गई, ये एक पॉइंट समझ में आ गया कि वो क्लियर थी कि उन्हें एग्जाम क्लियर करना है। सेकंड, वो ये भी बताती है कि उन्होंने विजुअलाइज भी किया एग्जाम का रिजल्ट, ठीक है। तो कोई भी टेक्निक आप फॉलो करें तो साथ में जो इसके और भी स्टेप्स हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन में, आप उन्हें भी फॉलो करें। सो ये थी एक मैनिफेस्टेशन स्टोरी, एंड वंस अगेन कंग्रेचुलेशंस अदिति आपकी सक्सेस के लिए। आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अपनी लाइफ में यूज़ किया, और जितना भी हो सके लॉ ऑफ अट्रैक्शन ने आपकी लाइफ में हल्का सा चेंज लेके आए, मैं उसके लिए बहुत खुश हूँ। एंड अगर आप भी मेरी वीडियो देख रहे हो तो मेक श्योर कि आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अपनी लाइफ में यूज़ करना शुरू करो। अब आप चाहो या ना चाहो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन हर हर वक्त हमारी लाइफ में काम कर रहा है। कई बार हम, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम सोच रहे हो, अगर ऐसा हो जाए तो कैसा हो, अगर ऐसा हो जाए तो कैसा हो, और वो चीज़ें वैसी हो भी जाती है और हम नोटिस ही नहीं करते। सीरियसली, हम बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं हम लाइफ में नोटिस ही नहीं करते। एंड फिर जब हमें, जहाँ हम ऐसा कोई कॉन्सेप्ट सुनते हैं कि आप मैनिफेस्ट करते हो चीज़ों को, लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है, ये रियल है, तब हम ऐसे बिहेव करते हैं, नहीं मेरे साथ तो कभी कुछ ऐसा नहीं हुआ। बस हम ध्यान नहीं चीज़ों पे देते हैं, तब हमें ऐसा लगता है कि हमारे लिए वर्क नहीं करता। एंड अगर आप इसमें बिगनर हो, आपको नहीं पता कि कैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है वो उसे यूज़ करना है, तो क्या करो ना, सबसे पहले छोटी छोटी चीज़ों के साथ वर्क करना शुरू करो। जैसे कि कुछ छोटी छोटी चीज़ें मैनिफेस्ट करो कि अगर आज मुझे एक बटरफ्लाई दिख गई, लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। या फिर अगर मुझे ये नंबर बार बार दिखा, लेट्स लेट्स से कि 5 अगर आज मुझे दिखा, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। कहीं पे भी दिख सकता है वो आपको, सड़क पे जा रहे हो है ना, तो वहाँ किसी गाड़ी का नंबर हो सकता है, कहीं पे भी अगर आपको ये नंबर दिख गया, लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। आज मेरा कॉफ़ी पीने का बहुत मन कर रहा है, अगर आज मुझे कॉफ़ी मिली ना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। ऐसी छोटी छोटी चीज़ों के साथ वर्क करो, पहले इन्हें मैनिफेस्ट करो और फिर किसी बड़ी चीज़ के लिए जाओ, इंस्टेड कि अगर आप सीधा सीधा, जो मैं हर बार बोलती हूँ कि अगर आप 20,000 कमा रहे हो तो आप सोचो लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, तो भाई नेक्स्ट मंथ मैं 1 लाख अर्न कर लूंगा। तो वहां पे वो चीजें वर्क नहीं करेंगी, क्योंकि आपके सबसे पहले आपके कॉन्शियस माइंड ने आंसर दे देना कि ऐसा हो ही नहीं सकता। सो पहले छोटी छोटी चीजों के साथ वर्क करो, एक एक स्टेप आगे बढ़ो, एंड फिर और बड़ी बड़ी चीजें आप लाइफ में तभी मैनिफेस्ट कर पाओगे। सो ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने एक मैनिफेस्टेशन स्टोरी शेयर की है आपके साथ। आई होप कि ये स्टोरी आपके लिए, आपको मोटिवेट करे लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज़ करने के लिए, और आप अपनी लाइफ में और बहुत सारी चीज़ें
जो है चेंज कर सको। हमारे माइंडसेट का सारा खेल है, जैसा हम सोचते हैं हमारी लाइफ वैसे ही बन जाती है। अगर आप सोचते हो कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन पॉजिटिवली काम करेगा तो ये वैसे काम करेगा। अगर आपको लगता है कि नहीं, आपकी लाइफ में कुछ भी चेंज नहीं हो सकता, तो फिर आप वैसे रिजल्ट्स के लिए भी तैयार रहें, वैसे ही चीज़ें आपके साथ होंगी भी। और जैसे कि मैंने बताया कि अगर आप बिल्कुल न्यू हो, आपने पहले नहीं इस चीज़ों को ध्यान में दिया, लॉ ऑफ अट्रैक्शन या कुछ भी, तो सबसे पहले छोटी छोटी चीज़ें जो मैंने बताया उसे मैनिफेस्ट करें। और दूसरी चीज़, रोज का ना, रोज का ये सेट कर लो कि आपने 2 या 3 मैनिफेस्टेशन स्टोरी सुननी है, सक्सेस स्टोरीज आपने सुननी है। तो आप क्या करोगे, हम उससे भी बहुत मोटिवेट हो जाते हैं कि हाँ भाई, अगर उनके लिए काम किया तो हमारे लिए भी काम करेगा। यूनिवर्स सबके लिए सेम ही है, किसी के लिए छोटी या बड़ी नहीं है। तो आप भी ऐसी अपनी लाइफ चेंज कर सकते हो। और अगर आपकी भी कोई मैनिफेस्टेशन स्टोरी है, देन डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं वो भी शेयर करूंगी। और आज की वीडियो में बस इतना ही, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अब मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, टेक केयर।